नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं माला से संबंधित। आप यदि गृहस्थ आश्रम में हो, ब्राह्मण हो, तो प्रत्येक लोग जानते हो कि माला जप कैसे किया जाता है, किंतु इससे से संबंधित 10 ऐसी मुख्य जानकारी लेकर जो कि आपको जानना चाहिए। जप कैसे करें, क्या विधि है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसे 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जानकारियाँ लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले माला हो कैसी, देखिए आपके इष्ट के ऊपर है, आपके श्रद्धा के ऊपर है। आप किसी भी प्रकार की शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन इन मालाओं को बताया है, किंतु फिर भी आपका जैसा जप हो इसके लिए अलग अलग माला होती हैं, अलग अलग दानों की माला होती हैं, वो बाद की बात है। किंतु अभी हम जो हमारा मेन पॉइंट है 10 जानकारी, उसके विषय में बात कर ले। तो जब भी आप माला जप करने बैठो तो सबसे पहले आचमन करके 3 बार जल पीकर आचमन करके अपने शरीर को पवित्र करो। अपने ऊपर जल छिड़क कर भगवान नारायण का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करो, प्रभु मैं जो जप कर रहा हूँ वह मेरे लिए कल्याणकारी हो। अपने इष्ट देव का ध्यान करके प्राणायाम करके अपने आसन की शुद्धि करके जिस देवता का आप जप कर रहे हो उसका ध्यान करके न्यास इत्यादि करके तब जप प्रारंभ करना चाहिए। अब जप करने से पहले भी जो दूसरी जानकारी, पहली जानकारी ये तो हो गई आपकी अलग बात, ये सब जल इत्यादि छिड़के चंदन वंदन लगाए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। अब पहली जानकारी माला में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस माला से जप कर रहे हो वह माला प्राण प्रतिष्ठित हो। जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो उससे जप करने का कोई मतलब नहीं, वह व्यर्थ है। तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर पहले आप उस माला का प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। शंकर जी का है रुद्राक्ष माला, विष्णु भगवान तुलसी माला, इस प्रकार अन्य समझकर उस माला की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर तब उस माला से जप करो। आपको प्रतिदिन 1 माला करोगे तो 10 माला का फल मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह यह है कि जब भी आप माला जप करने बैठो, भाई देखिए हवा, जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल से रेडियंस निकलता है किंतु उस रेडियंस को कोई देख नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार जब आप जप करने बैठते हो तो आपके जप के प्रभाव से आपके शरीर पर जो निगेटिव ऊर्जा रहती है, घर में उस स्थान पर जो निगेटिव ऊर्जा रहती है वह बाहर निकलती है, वह आती जाती रहती है, बाहर निकलती है। उसके जगह सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है, उस रूम में प्रवेश करती है, उस घर में प्रवेश करती है। तो इससे बचने के लिए भाई अब कोई आ जा रहा है, इससे हम ना टकराए, हमारा शरीर ना टकराए, इसके लिए कुछ पीली सरसों, ये दूसरी जानकारी है, पीली सरसों लेकर बाएं हाथ पर रखकर ढककर भगवान का ध्यान करके, प्रभु इससे मेरी रक्षा हो, अपने चारों दिशाओं में 2-2 दाना वह सरसों फेंक कर थोड़ा सा लेकर सर से घुमाकर 3 बार सामने फेंक देना चाहिए। यह माला जप से करने से पहले दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। तीसरी जो जानकारी है वह यह है कि जब भी माला जप करें उससे पूर्व उस माला की प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर श्लोक बोले, ओम माम माले महामाए सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वरदस्तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माल्यत्वं गृहाणि दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये ओम अक्षमालाधिपतये नमः। इस प्रकार उस माला की प्रार्थना करें। मान जो ब्राह्मण है तो संस्कृत बोल लेगा, जो अन्य लोग हैं वह उस माला से प्रार्थना करे, हे माला मैं आपके ऊपर अपने इष्ट का जप कर रहा हूँ, इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, इससे मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, इससे जो इस पे आपके ऊपर जो जप करूँगा उससे मुझे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार उस माला से प्रार्थना करके तब जप करना चाहिए। अब जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब भी आप जप करो तो खुले में नहीं, लोग होते हैं माला लिए खुले में ही जप करना चालू कर दिए,
किसी वस्त्र से ढक कर, कुछ पास में नहीं है रुमाल हाथ पर डाल दो, गमछा डाल दो, नहीं तो गोमुख आता है, गोमुखी जप माली आती है मार्केट में, आप उसमें माला डालकर उससे जप करो। यह थी चौथी जानकारी। ऐसे कपड़ों से ढककर तब माला का से जप करना चाहिए, खुले में माला से जप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो पांचवी जानकारी है वह यह है कि जब भी आप माला से जप करो तो जप करते वक्त सुमेरु पर्वत का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे सुमेरु पर्वत क्या है? माला में सबसे ऊपर आप देखो, जहाँ पर वो रक्षा बंधा रहता है उसी के नीचे सबसे सेंटर में बीच में एक अलग दाना होता है, उसी दाने को सुमेरु कहते हैं। यदि आप जब करते करते उसी को लांघ कर इस पार से उस पार चले गए तो वह माला बेकार होती है। तो जब करते करते जब आप उस तक पहुंच जाओ, अपने माला को घुमाकर दूसरे साइड से जप करो, उसको लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा उस जप का फल निषिद्ध हो जाता है, जातक को उस जप का फल नहीं मिलता। यह रही पांचवी बात। अब जो छठवीं जानकारी है वह यह है कि बार बार जब करते वक्त आलस्य आवे, जम्भाई आवे, नींद आवे तो माला को सामने रखकर अपने ऊपर जल छिड़क कर आचमन करके पुनः माला को से जप करना चाहिए। अब ये नहीं जम्भाई आ रही हम सो रहे मत और जप हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बार बार जम्भाई आवे अपने दाहिने कान का स्पर्श करके 3 बार आचमन करके तब पुनः जप करना चाहिए। जो सातवीं जानकारी है, यदि माला जप करते वक्त माला नीचे गिर जाए तब क्या करें? देखिए, जब माला ऐसे तो नीचे गिर नहीं सकती, आप सो रहे थे तभी गिरी, तो सबसे पहले अपने सचेत हो जाओ कि नहीं हमें जप करना है, जागना है, सचेत हो जाओ। माला को सामने रखकर अपने ऊपर जल छिड़को, माला को गंगा जल से धो, शुद्ध पानी से धोकर पहले उस माला पर अपने इष्ट के मंत्रों का जप करो। यदि आप ब्राह्मण हो तो गायत्री का जप करो, अन्य कोई है तो अपने इष्ट का जप करके फिर जो जप करना था उस मंत्र का जप करें। सातवीं बात रही। आठवीं बात कि माला करते वक्त यदि माला बीच में टूट जाए तब क्या करें? इसके लिए तो शास्त्रों ने गोदान का विधान बताया, किंतु हर कोई गोदान नहीं कर सकता। तो जो आपके पुरोहित हो, जो ब्राह्मण हो, उनको कुछ सीधा कुछ अन्न पानी देकर, पैसे देकर उस जप का जो पाप होता है, भाई माला टूटी है, ये मामूली बात नहीं है, आपके ऊपर कुछ अनिष्ट होने वाला था किंतु आप जप में बैठे थे, उस अनिष्ट को आपके इष्ट ने रोक लिया। बैठे थे, पूजा कर रहे थे, आपके इष्ट ने रोका। अब उससे बचने के लिए भाई जो माला टूटा है प्रायश्चित तो लगेगा ही, उस प्रायश्चित से बचने के लिए आपको कुछ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, या तो फिर नई दूसरी माला ले लो, या तो उसी माला को दूसरी धागा में पिरो कर, किंतु यदि दाने सड़ गए हो, कीड़े लग गए हो, टूट फूट गए हो तो दूसरी माला ले ले, नहीं तो दाने सही सुरक्षित हो तो उसी माला दाने को दूसरी धागे में पिरो कर तब उस माला को गंगा जल इत्यादि से धोकर तब उसे जूझ में लेना चाहिए, उस पर जप करना चाहिए। जो 10वीं जानकारी है वह यह है कि जप करते वक्त अपने हाथों को कैसे रखें। तो इसके लिए शास्त्रों ने आदेश दिया कि जप करते वक्त यदि प्रातः काल सुबह का समय है तो आप अपने हाथों को अपने नाभि के पास रखकर तब जप करें। दोपहर का समय है तो अपने हृदय के पास, हाथों को अपने हृदय के पास रखकर तब जप करें। और शाम का समय है तो हाथ को अपने मुख के पास रखकर तब जप करना चाहिए। इस प्रकार तीनों कालों में अलग अलग, सुबह नाभि के पास, दोपहर को हृदय के पास और शाम को मुख के पास रखकर तब जप करना चाहिए। 10वीं जानकारी, जप पूर्ण करने के बाद माला को हाथ में लेकर 1 चम्मच थोड़ा सा उसमें पानी रखकर प्रार्थना करें कि मैंने आज जो भी जप किया उस जप के फल को मैं अपने इष्ट को समर्पित करता हूँ। तो आप कहोगे इतना मेहनत से जप किया और सब समर्पित कर दिया फल दूसरे को? कहते हैं कि हमेशा भक्त को निष्काम होना चाहिए। इष्ट सब जानता है, वो सब जानते हैं ऊपर वाले कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो जप करने के बाद अब तो उस फल को मैंने जितने भी जप किया उसके फल को अपने इष्ट को समर्पित करता हूँ, वह मुझे मेरे परिवार का कल्याण करे। इस प्रकार बोलकर जो माला है उस पर कि मुझे पानी ले हैं आप, उस पानी को अपने सामने गिराकर माला को पुनः किसी कपड़े में जप माली में डालकर लपेट कर
फिर भगवान के पास, अपने इष्ट के पास रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, यह थी माला से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारियां। जो लोग माला जप करते हैं उन्हें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें एक भी जानकारी मैंने अपने मन से नहीं ली, सब नित्य कर्म पूजा प्रकाश से, कोई मार्कंडेय पुराण से, कोई भागवत पुराण से, अन्य पुराणों से ली गई जानकारियां हैं। तो आप माला जब करते हो तो आपको यह 10 जानकारियां अवश्य समझनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।